नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अभिलाष और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में 5 बड़ी खबरों के साथ मैं अभिलाष एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आपको बता दें कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर क्या खास तैयारियां की जा रही हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही जिस तरह से भारतीय टीम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में, क्या वो वनडे में रिपीट कर पाएंगे, क्या प्रैक्टिस चल रही है, क्या प्लान किए जा रहे हैं और किस तरह से प्लेइंग 11 होगी। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये सारी चीजें हम आज की 5 बड़ी खबरों में लेकर आए हैं। साथ ही हार्दिक पांड्या और केएल राहुल से जुड़ा जो विवाद था वो भी काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा था, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपने इस खास सेगमेंट की ओर। देखिए क्या है आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहतरीन सीरीज हुई और उसके बाद टीम इंडिया ने पहली बार इतिहास रचा। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार विराट ने उस चमचमाती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को शानदार तरीके से चूमा। आज तक किसी भारतीय कप्तान को एक गौरव हासिल नहीं हुआ था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए और ऑस्ट्रेलिया में जीते। सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे ऐसे कप्तान हुए जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी है, एक नई उड़ान दी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जिताने में असफल थे। लेकिन कप्तान कोहली की सेना ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार हम 70 सालों से कर रहे थे। साथ ही पूरा एशिया इंतजार कर रहा था ऑस्ट्रेलिया की हार का कि कोई एशियाई टीम उन्हें हराए। भारतीय टीम पहली एशियाई टीम भी बनी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने वाली। लेकिन सीरीज जीतने के बाद जब जश्न मना रही थी टीम इंडिया तो हमने आपको बताया कि जमकर डांस हुआ। विराट कोहली ने खुद कहा कि ऋषभ पंत सबको डांस करा रहे थे। तो ऋषभ पंत का जो वो बेबी सिटर वाला जो एक मजाक हुआ था, जो टिम पेन के साथ हुआ था, उनकी पत्नी के लिए वो बेबी सिटर भी बने थे। तो ऋषभ पंत ने कुछ इसी अंदाज में डांस किया, कुछ यूं यूं करके डांस कर रहे थे और साफ तौर पर उनका ये डांस इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। लाखों लोग इस डांस को देख चुके हैं, आपको भी इंटरनेट पर ये वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो ने जमकर धमाल मचाया हुआ है। ऋषभ पंत ने इस सीरीज में 350 रन मारे हैं और उनका जो एवरेज रहा है वो भी काफी शानदार था। सबसे बड़ी बात ये रही कि सिडनी में जो उन्होंने 159 रनों की पारी खेली है उस पारी ने बता दिया कि ऋषभ पंत में दमखम है। इंग्लैंड में उन्होंने शतक किया और ऑस्ट्रेलिया में शतक किया। पहले विकेटकीपर बने हैं भारत के जिन्होंने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों में शतक जड़ा है। अब देखना होगा कि ऋषभ पंत अपने करियर में और आगे कहां तक जाते हैं। उम्र ज्यादा नहीं है, लंबा खेलेंगे तो ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। अब देखना होगा कि ऋषभ पंत यहां पर किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दिनों जहां टीम इंडिया वनडे सीरीज की तैयारी कर रही है, लेकिन उससे पहले एक रियलिटी शो को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर के शो कॉफी विद करण में टीम इंडिया के 2 महान खिलाड़ियों ने शिरकत की। उन महान खिलाड़ियों का नाम तो बता दें आपको जरा, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। इन्होंने जाके अपनी सो कॉल्ड जो स्टड वाली इमेज बना के आई है, ये दुनिया देख रही है और बीसीसीआई ने इनसे माफीनामा मांगा है। पहले तो फीमेल जो इनकी फैन फॉलोइंग है वो भी खराब हुई और दूसरी बात इन्होंने लेडीज को काफी ज्यादा अपमानित किया है। बड़ा प्राउडली बता रहे थे हार्दिक पांड्या, जो हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते, आप शो पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद विवाद खड़ा होने के बाद कई लोगों ने इनकी आलोचना की है। जो फैन है वो भी यही कह रहे हैं कि आप ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें किस तरह से शेयर कर सकते हो। केएल राहुल ये कह रहे हैं कि मैं शराब के नशे में आया और फिर मैंने मैच खेला और मैंने शतक कर दिया। तो एसीयू जो एंटी करप्शन यूनिट है वो बॉडी क्या करती है, बीसीसीआई का क्या कोई कंट्रोल नहीं है, क्या बीसीसीआई इन पर एक्शन लेगी? इस तरह के सवालों के जवाब मिलने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर इन खिलाड़ियों को छोड़ दिया गया या इन पर बैन नहीं किया गया तो फिर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनको यहाँ पर सफाई देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल अगर बीसीसीआई और सीओए का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अगर नहीं होता तो ये हिम्मत नहीं करते, क्योंकि बीसीसीआई अब एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट बोर्ड नहीं है, उनके साथ में सीओए भी जुड़ा हुआ है और कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जिसको कहते हैं। ऐसे में खबरों की माने तो दादा ने इनकी कड़ी आलोचना की है। जी हाँ, एक लोकल मीडिया को दिए हुए इंटरव्यू में दादा ने कहा कि राहुल और पांड्या को इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। अभी उनको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं क्रिकेट में और क्रिकेट को जब आप खेलते हैं तो आपको क्रिकेट से प्यार भी करना चाहिए। कई दफ़ा टीम के अंदर के हित की जो बातें होती हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए और औरतों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी टीम को जब आप डिनोट करते हैं, इतनी बड़ी टीम को जब आप सामने डिफाइन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सामने नहीं आनी चाहिए और केएल राहुल और हार्दिक पांड्या पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या बीसीसीआई और सीओए इन पर कार्रवाई करता है या नहीं। फिलहाल अब तक तो कोई अपडेट नहीं आई है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच
12 जनवरी से यानी कि अब से 2 दिन बाद वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। टीम इंडिया सिडनी में है। सिडनी में फिलहाल तो बारिश हो रही है, तो टीम इंडिया ने इंडोर प्रैक्टिस की, लेकिन एक दिन पहले टीम इंडिया जमकर नेट्स पर पसीना बहाती हुई नजर आई। और सबसे बड़ी बात जो ये थी वो ये थी कि महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस की है, वो हेलीकॉप्टर शॉट मारते दिखे। उन्होंने तेज गेंदों का जो है वो प्रयास किया, तेज गेंदों को खेले और उसके बाद बेहतर से बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरह से यहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने प्रैक्टिस की, ये साफ पर दौर पर झलक रहा था कि वो अब अपने गेम को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, एक अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने करीब 3 घंटे नेट्स पर पसीना बहाया और लंबी लंबी शॉटों की भी प्रैक्टिस की, और इसी बीच उनका हेलीकॉप्टर शॉट भी देखने को मिला। बड़ी बात यह है कि धोनी जो है 2018 उनका कुछ खास नहीं रहा। 2018 में वो फॉर्म में भी नहीं थे। एक आईपीएल को अगर छोड़ दिया जाए तो वो किसी इंटरनेशनल मैच में कोई खास फॉर्म में नहीं थे, अर्धशतक भी नहीं लगा पाए थे 2018 में। ऐसे में धोनी के पास मौका है खुद को भी साबित करने का, जो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि धोनी का टीम में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर कोई यही कहता है और हम भी ये बात मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी टीम में एक बूस्टअप प्रदान करते हैं, और उनका टीम में रहना टीम के एक माहौल को और बाकी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है कि जब धोनी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फिटनेस के मामले में महेंद्र सिंह धोनी का कोई तोड़ नहीं है। नेट्स पर संजय बांगड़ के साथ वो काफी देर तक बात करते हुए दिखाई दिए, साथ ही उन्होंने जमकर पसीना भी बहाया। हम उम्मीद करते हैं कि जो 12 जनवरी से जो 3 वनडे मैचों की सीरीज हो रही है, वहां पर धोनी जो है शानदार फॉर्म में वापसी करें, क्योंकि अगर वो फॉर्म में वापसी करेंगे तभी भारत का शायद भला हो पाएगा। फिलहाल भारतीय टीम जो है अपने मिडिल ऑर्डर की समस्या से जूझ रही है। सुबह रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि टीम लगभग वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। 1-2 खिलाड़ी अगर फिटनेस या बाकी चीज़ें अगर हटा दें तो 1-2 खिलाड़ी इधर उधर हो सकते हैं, वरना ऑलमोस्ट टीम जो है वो फाइनल हो चुकी है। यानी कि भारत की वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को क्या टीम में शामिल किया जाएगा वो तो सवाल तो होगा ही नहीं, क्योंकि धोनी जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, पहली चॉइस है विकेट कीपिंग के। अब धोनी को अपने गेम पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि उम्रदराज खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इतने मैचेस भारत को जिताए हैं, और ऑस्ट्रेलिया में उनकी कहानी की शुरुआत भी हुई थी। वो जो एक छक्का मार के जो उन्होंने मैच जिताया था, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पास मौका है। देखना होगा कि धोनी जो है वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 जनवरी से शुरू होने वाली है वनडे सीरीज। टेस्ट सीरीज में भारत 70 सालों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती है और इतिहास रच चुकी है। ऐसे में विराट कोहली के पास मौका है वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया को हराने का। ऑस्ट्रेलियाई टीम में स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड तीनों नहीं है, तीनों को आराम दिया गया है टेस्ट सीरीज के बाद। लेकिन यहां पर जाय रिचर्डसन है, बिली स्टैनलेक है, नेथन लायन की वापसी हुई है, साथ ही एडम जाम्पा। तो 4 गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के भी खतरनाक हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को लेकर जब सुबह टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा से सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धोनी जो है हमारी टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उनका टीम में होना ये साबित करता है कि हमें जो हमें माहौल की जो जरूरत होती है, हमें जो चीजें सीखने की जरूरत होती है, वो चीजों को प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी का टीम में रहना जरूरी है, और अब देखना होगा कि धोनी टीम में रहकर और किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनका खेलने का एक अलग स्टाइल है, उनकी शैली एक अलग है। और यहां पर अगर धोनी यहां पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो भारतीय टीम को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि फिलहाल भारत जो मिडिल ऑर्डर की समस्या से जूझ रहा है वो यही है कि भारतीय टीम को एक अलग विकल्प की तलाश है। इस वजह से शायद ऋषभ पंत और कार्तिक का भी नाम सामने आ रहा था। 2018 में धोनी का परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं था, लेकिन कीपिंग के मामले में, टीम को मोटिवेट करने के मामले में धोनी पीछे नहीं है। और यही बात रोहित शर्मा ने भी कही है कि उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए एक गाइड की तरह रहते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं किस तरह से मैच खेलना है, किस तरह से जीतना है। उन्होंने टीम को इतने साल कैप्टन किया है, सालों में वो दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में भी शुमार रहे हैं। ऐसे में धोनी का टीम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि रोहित शर्मा ने धोनी को लेकर बड़ा बयान तो दे दिया है। अब देखना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 जनवरी से वनडे सीरीज की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि सीओए यानी कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स और बीसीसीआई ने मिलकर ये फैसला लिया है कि 2 मैच का बैन लगाया जा सकता है केएल राहुल और
हार्दिक पांड्या पर। केएल राहुल हालांकि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अभी भी उनको 2 मैचेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन उनको भी बैन किया गया है। बता दें आपको कि कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो कॉफी विद करण में ये दोनों पधारे थे अपनी सो कॉल्ड स्टड वाली इमेज बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने कई ऐसे खुलासे कर दिए जो काफी ज्यादा अपमानजनक थे, आपत्तिजनक थे। लड़कियों को लेकर कई तरह की बातें की, लड़कियों को अपमानित किया, और इस तरह से शायद खबर जो आ रही है वो यही है कि 2 मैच का बैन दोनों ही खिलाड़ियों पर लग सकता है। हालांकि अब तक कंफर्म सोर्सेज से खबर नहीं आई है, लेकिन अगर बैन लगेगा तो करीब 2 मैचेस का बैन लगेगा, और बैन लगना बहुत ज्यादा जरूरी है इन पर, क्योंकि अगर बैन नहीं लगेगा तो ये खिलाड़ी सुधरेंगे नहीं। हालांकि बीसीसीआई और सीओए अब मिलकर यह भी प्लान कर रही है कि बाकी खिलाड़ियों को अब रियलिटी शोज में जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। बता दें आपको कि चीयर लीडर्स को लेकर काफी अपमानजनक बातें दोनों ने कही। उसके बाद अपनी जो निजी जिंदगी है उसमें वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं, इस तरह की बातें कहीं जो हम कैमरे के सामने नहीं कह सकते। तो इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो यहां पर फिर सामना करना पड़ता है बाकी चीजों का भी। और अब हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर जो है वो बैन लग सकता है 2 मैचेस का। केएल राहुल ने भी अपने आप को डिफेंड तो किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो रात भर शराब के नशे में जब सुबह आए और आकर उन्होंने शतक जड़ा, उनको रिग्रेट जरूर हुआ। उन्होंने डिफेंड जरूर किया अपने आप को शो में, लेकिन हार्दिक पांड्या की जबान फिसलती चली गई और 2 मैच का बैन जो है वो इन पर लग सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो उन्होंने कई तरह के रिमार्केबल कमेंट कर दिए, और उन्होंने ड्रेसिंग रूम के अंदर की भी कई सारी बातें बता दी, रात की पार्टीज के बारे में बता दिया जो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, या फिर जो कई टीम मैनेजमेंट के अंदर की जो बातें होती हैं वो भी उन्होंने खोल के रख दी। और पूरा भारतीय क्रिकेट इससे शर्मसार हुआ है। हर कोई यही कह रहा है कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर बैन लगना चाहिए। हालांकि बैन 4 से 5 मैच का लगना चाहिए था, लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है वो यही है कि इन पर 2 मैचेस का बैन लग सकता है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। पूरी अपडेट आप तक लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। तो देखा आपने आज की 5 बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि खबरें जरूर पसंद आई होंगी। दिन भर की स्पोर्ट्स की खबरें के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिन भर आप तक अपडेट्स पहुंचती रहेंगी, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, चैनल को एक बार फिर बता दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।